देखेंगे कि एक डेस्कटॉप के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स किस तरह से काम करते हैं या सीपीयू को किस तरह से सप्लाई दी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ एक फिगर बनाया है। फिगर छोटा ही है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे जो सीपीयू के लिए एक्स्ट्रा जो सप्लाई होती है 4 पिन की देखा होगा आप लोगों ने, तो इसके साथ में एक मॉसफेट कनेक्ट होगा जिसे हम मेन मॉसफेट कहते हैं। एक दूसरा मॉसफेट उसके सोर्स से कनेक्ट होगा जिसे हम सपोर्टिंग मॉसफेट कहते हैं। इस तरह के यहाँ पर भी देख रहे हैं ये 12 वोल्टेज को हमने कनेक्ट किया है, तो ये भी मेन मॉसफेट हुआ, ये सपोर्टिंग हुआ। तो ये मॉसफेट की संख्या सीपीयू के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि सीपीयू अधिक स्पीड का होगा तो यहाँ पे चैनल की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्टिंग में 1 लगा है, तो बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड भी आपको मिलेंगे जिनमें सपोर्टिंग 2 लगा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे काम कैसे होता है कि जब यहाँ से 12 वोल्टेज की सप्लाई इसको मिलती है तो उसी समय B4 को भी मिल रही होती है। जैसे ही हम बोर्ड को ऑन करते हैं, बोर्ड को ऑन करने पर मॉसफेट को के ड्रेन पे एक सप्लाई मिल रही होती है 12 वोल्टेज, और इसके गेट पर B4 IC से एक सप्लाई दी जाती है। जैसे ही B4 की सप्लाई इसके गेट पे मिलेगा, तो अब गेट से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 1 या 2 रेजिस्टेंस आपको बीच में मिलेंगे। कई बार रेजिस्टेंस भी खराब होते हैं जिनसे सीपीयू काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब ट्रेस कर लेना है यहाँ से एक मॉसफेट मेन, यानी कि 12 वोल्टेज से जो भी मॉसफेट कनेक्ट होगा वो मेन होगा, और मेन मॉसफेट के सोर्स से जो मॉसफेट कनेक्ट होंगे वो सपोर्टिंग मॉसफेट होंगे। तो जो ये जो मॉसफेट है क्या करता है कि जैसे इसके गेट पे B4 से वोल्टेज मिलता है वैसे ही सोर्स से वोल्टेज आउट करना शुरू करता है। तो जब भी आप इसे चेक करें तो दोनों चीज़ें चेक करें, इनपुट भी और यहाँ से ऑन करने वाला वोल्टेज भी गेट के ऊपर। बिल्कुल सर, जैसे ही वहाँ से सप्लाई आपको दी जाती है तो ये क्या करता है, सोर्स से वोल्टेज आउट करेगा इसके ड्रेन पे। और मैंने आपको कई बार बता रखा है ड्रेन के बारे में कि ड्रेन को हमने मॉसफेट को पढ़ा रखा है आपको कि मॉसफेट किस तरह से काम करता है। तो मॉसफेट क्या करता है कि इस ड्रेन से सप्लाई को एक कॉइल और कैपेसिटर की मदद से सीपीयू को देता है। अगर ये सप्लाई नहीं मिलेगी तो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा। यही चीज़ हम लोग बोर्ड के ऊपर भी देखेंगे। इसके बाद जैसे कि आपने देखा 1.2 वोल्ट चाहिए जी 1.2 वोल्टेज, और ये वोल्टेज जो होती है 0.75 से लेके 1.8 वोल्टेज 1.5 वोल्टेज तक होती है। अब सेम अगर आप देखेंगे तो लैपटॉप का भी ऐसे ही होता है। लाइए एक फिगर हम आपको कॉपी पे भी बना के दिखा देते हैं, जैसे कि सीपीयू का लैपटॉप का जी। तो लैपटॉप में अगर आप देखेंगे तो लैपटॉप का क्या होता है कि 19 वोल्टेज है ना, यहाँ पे आपका जैक होता है, पावर जैक, यहाँ पे एम्पियर का पिन होता है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक मॉसफेट आईसी यहाँ पे कनेक्ट की जाती है ना। बहुत सारे बोर्ड आपको ऐसे मिलते हैं, कुछ बोर्ड में इन मॉसफेट आईसी की बजाय डायरेक्टली सप्लाई दे दी जाती है जी, डायोड भी रहता है। इसके बाद अब इस सोर्स से सप्लाई उठा करके एक दूसरे मॉसफेट को दी जाती है। इस तरह से यहाँ पर भी मॉसफेट बना हुआ मिल जाएगा आपको। इसके बाद एक फ्यूज़ यहाँ पे लगा दिया जाता है और ये सप्लाई आगे की तरफ भेज दी जाती है। जो जैसे हमने पिछली सीरीज में बता रखा है आपको रैम की सप्लाई 3.3 वोल्टेज की सप्लाई, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी ये यहीं से, तो यहाँ पे एक सीपीयू बना लेते हैं इस तरह से। अब जो सप्लाई यहाँ पर भी मॉसफेट जो लगा होगा, तो एक मॉसफेट का ड्रेन ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। बीच में पहचान के लिए आप देखोगे कई बार, तो इसकी पहचान कर सकते हैं आप, कई बार यहाँ पे कॉइल दे देता है इस वोल्टेज को यहाँ तक पहुँचने के लिए, कई बार फ्यूज़ दे देता है, कई बार आपको डायरेक्टली मिल जाती है। तो आप जब ट्रेस करेंगे तो इसको देख लेंगे। इसके सोर्स से, यानी कि 3 पिन सोर्स, दूसरे मॉसफेट सपोर्टिंग, अब वही डेस्कटॉप में आपने देखा है मॉसफेट लगा हुआ था, यहाँ पे मॉसफेट आईसी पिनें बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे सोर्स इसके ड्रेन से कनेक्ट हो जाता है। इसके सोर्स को यहाँ पर भी ग्राउंड कर दिया जाता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए एक B-Core IC यहाँ पर भी लगा दी जाती है, जिसका भी इनपुट 19 वोल्टेज होता है। कुछ मदरबोर्ड में आपको इसे ऑपरेट करने के लिए सिंगल B-Core का भी प्रयोग किया जाता है। इसे आप देखेंगे तो जैसे वहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ था, यहाँ पर भी रजिस्टर आपको मिलेगा, इसके गेट पर भी एक रजिस्टर मिलेगा,
जो सपोर्टिंग मॉसफेट होता है उसके गेट पे लगभग 10 से 12 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। इसके गेट पे 0.75 से लेके 1.8 वोल्टेज 2.8 वोल्टेज तक की सप्लाई दी जाती है। ड्रेन से सेम एक कॉयल आपको मिलेगा जैसा डेस्कटॉप में था, एक कैपेसिटर मिलेगा यहाँ पे बीच में, और ये सप्लाई डायरेक्टली CPU तीनों पे चली जाएगी। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बताएं सर। मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट पे दोनों पे अलग अलग वोल्टेज आ रहा है जी। तो मेन का मतलब कि मेन जो डायरेक्टली 19 वोल्टेज से जी जो तो फ्यूज से आपके इस पे तो सर आपने अभी बताया 0.5 जी, से गेट पर ये हमने बोला कि जो ये voltage- 19 वोल्टेज आएगी ये डायरेक्टली इसके मॉसफेट के ड्रेन पे आ जाएगी, गेट से होगा, ठीक है। 0.2 और ये जो बीकोर आईसी जो यहाँ पे लगी है, ये भी आईसी 19 इसके गेट पर पल्स देगी यानी वोल्टेज देगी। तो अब इसके सोर्स से जो वोल्टेज आउट होगी इसके ड्रेन से रुक के फिर सीपीयू के अंदर जाती है। नहीं सर, वो वोल्टेज सर 12 वोल्ट आ रहा है। नहीं, ये आउटपुट है इस मॉसफेट का, इस मॉसफेट का ये आउटपुट होगा। और आउटपुट हमने आपको बता रखा है कि 0.75 से लेकर 1.5 वोल्टेज तक का आउटपुट देता है जी मॉसफेट, उसके सोर्स से आया। ठीक है। और सर इसके गेट पे कितना वोल्टेज है? इसके सपोर्टिंग गेट पर जो वोल्टेज आएगी आपको यहाँ पर भी मिलेगा 0.99 से लेकर के 1.8 तक की। और सपोर्टिंग के गेट पर सर सपोर्टिंग के गेट पर जो वोल्टेज मिलेगा वो आपको लगभग 10 से लेकर के 12 वोल्टेज के आसपास। यहाँ पे वोल्टेज गेट को लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक करने के लिए वोल्टेज अधिक बढ़ा के दिया जाता है, करेक्ट है, समझ में? अब वही चीज़ हम आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। लाइए, मदरबोर्ड मल्टीमीटर होगा, पावर सॉकेट है, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, इसमें आप देख लेंगे कि ग्राउंड कौन सा है, ठीक है, ये ग्राउंड है, बीप साउंड आ रहा है, ये आपकी सप्लाई पिन है, सप्लाई पिन से आप यहाँ पे मॉसफेट ट्रेस करेंगे, देखें कि मॉसफेट के ऊपर जा रहा है। दूसरा जो मॉसफेट है इस सपोर्टिंग के गेट से यानी कि इस यहाँ से यहाँ पे देखेंगे, और सपोर्टिंग वाले में जी ये आपके सपोर्टिंग वाले से कनेक्ट है, देख रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे मेन आपके यहीं से कनेक्ट होगा, यहाँ से मॉसफेट में, हाँ। फिर इसके सोर्स से सपोर्टिंग में जाएगा, सपोर्टिंग में आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। अब इसका जो गेट होगा, गेट यानी कि एक पिन बचा सबका दोनों का, तो इनका जो गेट होगा वो एक आईसी से कनेक्ट होगा, और बीकोर आईसी, दैट इज द बीकोर आईसी। देख रहे हैं इस आईसी से कनेक्ट वहाँ पे यहाँ पे इधर वाला। यस। तो इस तरह से बीआरएम की ट्रेसिंग करनी है। प्रैक्टिकली आप किसी भी बोर्ड में देख लेंगे, जैसे हमने आपको लैपटॉप में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है, और इसमें अगर आपको चले तो पहले हमें क्या ढूंढना है, पावर सॉकेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पावर आ रहा है, ये पावर सबसे पहले एक मॉसफेट के ऊपर जाएगा, यहाँ से ट्रेस करेंगे, देन दूसरी इस मॉसफेट का आउटपुट इस मॉसफेट का इनपुट हो जाएगा, फिर इसका आउटपुट आपके इनपुट फ्यूज पे आ जाएगा, फ्यूज से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल, फ्यूज से फिर यहाँ पे देखें एक मेन मॉसफेट है, मेन है वो, बिल्कुल। इसका जो सपोर्टिंग मॉसफेट है, चूँकि यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है लगाने का, लेकिन इसका सपोर्टिंग बैक में लगा दिया है यहाँ पे, यहाँ पे जी। फिर वोल्टेज कॉइल में, कॉइल से कैपेसिटर में, कैपेसिटर से सीपीयू के एनपीसी अंदर जाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे मॉसफेट मेन होंगे, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, है ना। अब इसका सपोर्टिंग ये रहा, यहाँ पे एक कैपेसिटर, इसका सपोर्टिंग ये जो मेन था इसका सपोर्टिंग ये रहा, ये भी इसके, हर का एक कैपेसिटर ज़रूरी है, बिल्कुल हर का एक कैपेसिटर जरूरी होता है। तो कॉइल भी तो ज़रूरी है, मेन का कैपेसिटर कॉइल फिल्टर करता है, कैपेसिटर स्टोर करेगा करंट को, स्टोर करके फिर सीपीयू को देता है सप्लाई। यहाँ पे मॉसफेट स्विचिंग करते हैं, तेज़ी से करंट को सीपीयू के अनुसार बीकोड करता है कि सीपीयू जितनी तेज़ी से काम करता है उतनी तेज़ी से यहाँ पे स्विचिंग कराई जाती है। अब अगर उसे वोल्टेज के रूप में आप देखेंगे तो हम आपको एक इसी बोर्ड पे दिखा देते हैं, SMPS होगा यहाँ पे,
करिए। और मल्टीमीटर आप कहाँ पे रख लेंगे? यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक, अब सप्लाई दें सर। हाँ, सप्लाई ऑन कर लीजिए। अब इसे बोर्ड को ऑन करने के लिए यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट आपको चूँकि मदर मॉनिटर नहीं लगाया है तो हम लोग डायग्नोस्टिक कार्ड से पता कर लेंगे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डायग्नोस्टिक कार्ड लगा दिया हमने। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, बोर्ड को ऑन करें। स्विच ऑन है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखें। अभी जो मेन मॉस्फेट है उसका ड्रेन इधर है ना। कितना वोल्टेज आ रहा है? 11 समथिंग है ना। दूसरा मॉस्फेट जो आउटपुट है सपोर्टिंग, उसके ऊपर कितना आ रहा है? देख रहे हैं? 0.0 देख है ना, आ रहा है 1 के ऊपर। यस सर 1 पॉइंट। देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या होती है, हमेशा वेरी होती रहती है। मतलब सपोर्टिंग को जो मिलेगा वो हमेशा मेन से कम मिलेगा। बिल्कुल। और हमने आपको डायग्नोस्टिक कार्ड के बारे में बता रखा है कि अगर दोनों तरफ सेम कोड आता है तो यानी कि आपका क्या है, डिस्प्ले आ रहा है। जैसा आप एक बार दोबारा से देखें, एक बार ऑन हुआ, रैम चेक किया, डाटा इधर से उधर गया, फिर उसके बाद ये आके सेम कोड यानी कि बूट करके सेम कोड दे दिया, यानी कि आपका करेक्ट। अभी आप बता सकते हैं, कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि डिस्प्ले आपका आउट हो रहा है। अब दूसरा जो हम लोग लैपटॉप देखा था, तो लैपटॉप के ऊपर भी हम आपको वोल्टेज चेक करा देंगे। यस है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका साइड अडाप्टर। यहाँ पे होगा उसका कैबिनेट से स्विच होगा, निकाल दीजिए। चलिए, बोर्ड ऑन हो चुका है, पंखा चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। है ना। तो यहाँ पे आपका 19 वोल्टेज। यस आउटपुट 1.6, इनपुट 19। यस सर। आउटपुट आपको ड्रेन पे 8.1 समथिंग। इधर देखें, इनपुट 19, आउटपुट 8.1। यही वोल्टेज आपको यहाँ पे भी कैपेसिटर पे भी मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सर उसके बाद बचा हाँ, और इसके बाद गेट का वोल्टेज देख लें आप। गेट के ऊपर 1.10 आ रहा है लगभग। अब इसका आउटपुट समथिंग है 1.15। इसका जो गेट है यानी कि मेन आपका एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसका जो गेट है यहाँ पे देख लें, वोल्टेज है आपकी। ठीक है, गेट की वोल्टेज। तो जो यानी कि इसके गेट को सप्लाई देने का काम कर रहा है इसी बिकोर है ना। तो इस तरीके से आपका बीआरएम सेक्शन काम करता है। बिकोर आईसी को कितना चाहिए सर? बिकोर आईसी को सेम 19 वोल्टेज इनपुट में चाहिए, तो यहाँ पे भी 19 वोल्टेज ही मिलता है। तो इस तरीके से आप बीआरएम सेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, हम लोगों ने आपको बहुत ही सरल ढंग से बताया कि एक सीपीयू कैसे काम करता है। इससे बहुत अधिक जो ट्रेसिंग होती है, जो चिप लेवल का काम होता है, जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हम लोगों के पास अच्छे अच्छे टूल्स हैं, अच्छे फैकल्टीज़ हैं। ट्रेनिंग हम लोग ऑल्सो संडे को भी देते हैं। तो अगर आपको इस तरह की रिपेयरिंग सीखनी हो, मोबाइल हो, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें।